हेलो, मैं बप्पी कुमार और आप देख रहे हैं अभ्यास केयर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने आपको इन्फिनिटी बताया है, बेयर इन्फिनिटी बताया है। अब आज मैं आप लोगों को जिरंड बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं जिरंड। इस जिरंड को पढ़ने से पहले आपको वर्ब फॉर्म्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में भी हम लोग वर्ब फॉर्म्स को समझे थे। जिरंड एंड पार्टिसिपल। ये जिरंड और पार्टिसिपल को मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे मतलब फॉर्मली अगर देखा जाए तो जिरंड के जैसा पार्टिसिपल भी आपको दिखेगा, लेकिन इसके यूज अलग होते हैं और इसके कैरेक्टर भी अलग होते हैं। कारण कि जिरंड का यूज दूसरे तरीके से किया जाता है जबकि पार्टिसिपल का यूज दूसरे तरीके से किया जाता है। जैसे जो जिरंड होते हैं ना, ये जिरंड आपके V1 में आईएनजी फॉर्म जोड़ने से बनते हैं, है ना। और इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं V4 फॉर्म, यानी कि V4 फॉर्म को हम लोग जिरंड बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से पार्टिसिपल के दो हिस्से में हम लोग बांटते हैं। जैसे पहला हिस्सा होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड सेकेंड होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम लोग यहाँ ये समझेंगे कि यहाँ V4 जो है जिरंड है, और यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या है। पास्ट पार्टिसिपल मीन होता है V3 एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है V4। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ भी V4 है और यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी V4 है। V4 V1 प्लस ING। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ चीजों को क्योंकि आपको ये चीज आपके दिमाग तक फिट हो जाए। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ये पास्ट पार्टिसिपल है ये भी V3 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 है, जिरंड भी V4 है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। देखिए ये जो V3 और ये आपको V4 दिख रहा है ना, इन दोनों का यूज जो है हम लोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं, ना कि वर्ब की तरह, है ना। अगर आप इन दोनों का यूज एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो ये पार्टिसिपल होते हैं। मैं इन सारी चीजों को जब पार्टिसिपल बताऊंगा तो मैं वहां डील करूंगा, लेकिन ये बताना अभी यहाँ जरूरी था क्योंकि आपको V4 अगर पार्टिसिपल में मिलेगा वो भी एडजेक्टिव की तरह, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर वो जिरंड है। हम लोग बात करेंगे जिरंड का। अब ये जो जिरंड है आपका V4 जो है V1 ING। अब ये जो V1 ING है इसका जो यूज होता है ना, आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह और दूसरा जो है ना ऑब्जेक्ट की तरह। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इसका जब यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये दोनों जैसे सब्जेक्ट की तरह करेंगे तो ये अपना वर्ब लेगा, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो यानी वर्ब के बाद यूज होगा। इसका मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये नाउन या प्रोनाउन होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन का। लेकिन अब यहाँ बात ये है कि जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है प्रयोग, और चूंकि जिरंड है तो जिरंड का जो कैरेक्टर है वह बिल्कुल ही नाउन की तरह होता है। इसका मतलब कि जिरंड का प्रयोग आप नाउन की तरह करते हैं और नाउन को ही हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल, हाँ एक चीज और, अब ये सर V4 क्या है ना। जब V4 यानी कि V4 जिरंड है, ये भी सही है, लेकिन अगर हम लोग V4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें और जिरंड में फिर क्या डिफरेंस रह जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल समझना होगा। जैसे अगर मैं लिखूं रमन इज राइटिंग अ लेटर, एंड नेक्स्ट में लिखूं रमन लव्स राइटिंग। आप यहाँ इन दोनों को समझ सकते हैं डिफरेंस, है ना। रमन आपका यहाँ सब्जेक्ट है, ये इज जो है इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, और राइटिंग जो है ना आपका V4 है, ये आपका मेन वर्ब है। जबकि यहाँ रमन जो है आपका सब्जेक्ट है एंड लव्स जो है आपका वर्ब है, और यहाँ राइटिंग जो है ना वर्ब के बाद राइटिंग आया है। और हमने बताया था कि राइट में यानी कि V1 में ING फॉर्म जोड़ते हैं। अगर ये ING फॉर्म दो तरीके से बिहेव करेगा, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो अभी आपका ये जो वर्ब के बाद आया है और वर्ब के बाद आने वाले को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ राइटिंग क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये आप बोल सकते हैं कि ये जिरंड है एंड दिस राइटिंग इज वर्ब। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड जिरंड। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग यूज देखते हैं कि जिरंड और जिरंड का यूज जो है कैसे करते हैं। तो इतने सारी चीजों का आप तब तक लिख लीजिए।
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जिरंड का जो यूज हम लोग करते हैं वह जिरंड का यूज नॉट अलाउ जो शब्द होते हैं उसके सेंस में हम लोग जिरंड का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जिस चीज को आपसे कहा मना करने का जो सेंस आता है उसके साथ आप जिरंड का प्रयोग करेंगे और वह जिरंड जो होता है आपका नाउन की तरह उसका यूज करते हैं। जैसे आप लोग शहर में जाते होंगे तो कहीं कहीं अगर आप बड़ी गाड़ी लेकर के चले गए तो गेट के सामने किसी के घर के गेट के सामने लिखा रहता है नो पार्किंग, है ना। इसका मतलब आपको कार वहां नहीं लगाना। अगर आप लगा दिए तो फिर समझिए घर वाले क्या करेंगे। इसका मतलब क्या है, नो पार्किंग, है ना। उसके बाद क्या होता है, नो डांसिंग, स्टॉप रनिंग। ये जितने भी वर्ड है ना, ये सभी के सभी वर्ड जो है ना आपकी नेगेटिव यानी मना करने के सेंस के हैं। और इसके साथ जो भी आपके वर्ब आएंगे ना, ये वर्ब आपके मोस्टली है और ये आपके जिरंड के सेंस में आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। ये जो फ्रेजेस हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिकेटेड टू, हैबिचुएटेड टू और एक्यूज्ड टू, ये जितने भी आपको फ्रेज दिख रहे हैं, इस फ्रेज के बाद जो भी हम लोग यूज करते हैं वो आपका बिफोर तो होगा, लेकिन वो बिफोर जिरंड की तरह यूज करते हैं। किस रूप में, जिरंड के रूप में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना। नेक्स्ट है एडिकेटेड टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना, है ना। और इसका भी मतलब होता है अभ्यस्त होना। एंड नेक्स्ट वन इज अभ्यस्त होना। देखिए इन सभी का मतलब तो अभ्यस्त होना है, लेकिन अगर एडिकेटेड टू लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गलत कामों में अगर कोई संलिप्त है, गलत कामों में अगर कोई अभ्यस्त है तो उसको हम लोग एडिकेटेड सेंस लेते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं सी इज एडिकेटेड टू ड्रिंक। ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ एडिकेटेड टू ये दोनों एक साथ है ना। अब जब दोनों को एक साथ लीजिएगा तभी मीनिंगफुल होंगे, और जब दोनों एक साथ होंगे ना तो चूंकि यहाँ आप क्या आएगा, आपका जिरंड आएगा। अगर आप सिर्फ टू को ब्रेक करते हो तो टू ड्रिंक आप कहोगे कि सर इन्फिनिटिव और वी1 का प्रयोग होना चाहिए, उस हिसाब से तो आप देखोगे तो सही है, लेकिन नहीं, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। एडिकेटेड टू जो होता है ना, ये आपका फ्रेज होता है और इस फ्रेज का मतलब होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त, है ना। और इसलिए यहाँ क्या होगा, ड्रिंकिंग होगा। अब आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ। नेक्स्ट अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं, आई एम लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, है ना। तो ये आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या है, यहाँ एम है और यहाँ एम होने से इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको आईएनजी फॉर्म देना पड़ा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एम इज आर के बाद एक्टिव में बिफोर होता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, तो यहाँ आपने क्या देखा, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ आपका जिरंड है। तो इस तरीके से ये फ्रेजेज हैं जो आपको याद रखने होंगे और इसके बाद जिरंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि जो जिरंड होते हैं, इस जिरंड का प्रयोग आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी इसके पहले करके देखा था। आइए फिर से देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, नेक्स्ट है he likes swimming, है ना। आपने क्या देखा, he likes swimming। तो यहाँ जो आपका स्विमिंग है ना, ये आपके वर्ब के पहले है, दैट मीन्स कि ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका जो स्विमिंग है ना वर्ब के बाद है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये बात को समझ सकते हैं कि जिरंड और जो जिरंड होते हैं आपको सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं यूज।
कुछ ऐसे नॉट अलाउ शब्द जो होते हैं, मनाही वाले जो शब्द होते हैं, उनके साथ जेरंड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये कुछ गिने चुने आपके फ्रेजेस हैं, इन सभी के बाद जो भी वर्ड आते हैं ये आपके फ्रेज के वर्ड आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ आपको कुछ लिखा हुआ है वर्ड ओवर, बिफोर, आफ्टर, ऑफ, विद, विदाउट, बाय, फ्रॉम, ऑन, इट, ऑन, इन, फॉर, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्ड है ना, ये सभी के सभी वर्ड आपके प्रीपोजिशन होते हैं, है ना। इसका मतलब आपको समझ में आया कि प्रीपोजिशन के बाद ना हम लोग जेरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड, आपने क्या देखा कि सर ओवर प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद आपने क्या लिखा, जेरंड लिखा। अगर मैं लिखूं थिंक बिफोर स्पीकिंग, आपने क्या देखा कि यहाँ बिफोर आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आपका ये क्या है, जेरंड है ना। तो इस तरीके से आप इस सारी चीजों को लिख सकते हैं। अगर मैं फिर से एक दूसरा सेंटेंस बनाऊं, मिली कांट लिव विदाउट ईटिंग, आपने क्या देखा यहाँ विदाउट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के साथ ये ईटिंग आपका क्या है, जेरंड है। तो इस तरीके से आज का ये आपका जेरंड था। आज मैं आपको जेरंड तक ही बताऊंगा। अगले जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको पार्टिसिपल बताऊंगा। थैंक यू सो मच। यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और इन सारे चीज़ों को आप नोटबुक मेंटेन जरूर करें, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। दैट्स ऑल।